नमस्कार प्यारे साथियों, देखिए ये क्वेश्चन क्या देगा। और ये क्वेश्चन में बहुत सारा स्टूडेंट डाउट रहता है, बहुत सारा को डाउट रहता है। और देखिए ये आपको आगाह कर रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो कि पूछेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं विस्तार तरीके से बताता हूँ, उसके बाद मैं एक जो कि शॉर्ट इसका ट्रिक जो कि आपको अप्लाई करता हूँ और बताऊँगा कैसे आपको पूछेगा। देखिए याद ये ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 4, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इज इक्वल टू 3। आप देखिए 4 के स्थान पे कुछ भी दे सकता है, 3 है ना, 2 3 4 5 7 6 कुछ भी दे सकता है। यहाँ भी 3 के स्थान पे कुछ भी दे सकता है ना। और इस बात जो कि देने का चांस है यहाँ पे यही दे देगा आपका एम, ठीक है, इस दे देगा एम 4 के स्थान पे, इसका स्थान पे एन दे देगा। तो भी कैसे बनाना है ये मैं बताऊँगा, ठीक है। पहले विस्तार से समझते हैं। अब देखिए हमें ज्ञात करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से अटैक कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आएगा। तो कहिएगा सर जी हमें एक फार्मूला याद है हमको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कह दीजिएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि यहीं से फार्मूले से आता है और एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर में आता है ना। तो बिल्कुल बोल सकते हैं और बिल्कुल आपने सही भी सोचा होगा। तो साथियों यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये साइड स्क्वायर, तो ये साइड भी स्क्वायर कर दीजिए बैलेंस बनाने के लिए। यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए स्क्वायर, तो ये 3 का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बैलेंस में है, क्लियर है, क्योंकि ये साइड स्क्वायर तो वो साइड भी स्क्वायर। अब देखिए तो ए कोस थीटा और प्लस बी कोस थीटा यानी ए स्क्वायर फार्मूला आता है ना, इसको मानेगा ए, इसको मानेगा बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना साथियों। उसी पर इसको माने ए, इसको मानेगा बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। स्क्वायर किए साथियों, माना ना कि दोनों साइड वर्ग करने पर, ये मैंने माना और ये अपने मन से वर्ग किया। थोड़ा सा ध्यान में रखना। बोलेगा सर जी क्यों वर्ग किए, है ना, घन क्यों नहीं कि, मेरे भाई ये यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में लाना इसलिए वर्ग किया। शुरू में ही बताया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में फॉर्मूला आता है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में फॉर्मूला, इसलिए मैंने क्या किया इसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है, जानबूझ के स्क्वायर किया ताकि मैं उस कंडीशन में ला सकूँ। क्लियर है साथियों, चलिए अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलिए कीजिए। तो ए स्क्वायर इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर है ना फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सब आना चाहिए साथियों, ये सब आना चाहिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट जो कि बना रहा हूँ, क्लियर है। तो ए स्क्वायर यानी कि ए और कॉस थीटा, ये सभी का स्क्वायर दे देता हूँ, है ना, ये थीटा प्लस बी स्क्वायर बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए का वैल्यू ए कोस थीटा है ना, ए कॉस थीटा और फिर क्या बी साइन थीटा, ये मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ए है ना, ये माइनस वाला है, तो इसको फर्स्ट समीकरण मान लेता। सेकेंड में भी कीजिएगा ए साइन थीटा, सेकेंड वाला कर रहा हूँ ये वाला, है ना, और प्लस हो जाएगा बी कॉस, है ना, कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला फोकस कर रहा हूँ साथ, ये वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बैठा रहा हूँ, क्लियर। इसको माइनस हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 का स्थान पे ए साइन थीटा, ये वाला दिखे यहाँ से, और फिर है बी कॉस थीटा, क्लियर। ये हो गया सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकंड विलोपन विधि जो अपन ला करते हैं, एक घर को लुप्त करना, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, है ना, ये भी प्लस में, ये भी क्या है प्लस में। तो आपको क्या करना है यहाँ पे लुप्त तो करना नहीं है साथियों, क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि ज्ञात करना है, तो सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ने पर लिख लेता हूँ, जोड़ देता हूँ, तभी तो ये दोनों आएगा। जोड़ने पर आप हे भाई लिखा जाओ, दे जोड़ने हट जाओ, है ना, जोड़ने पर किसको, फर्स्ट और सेकेंड को याद रखिएगा, जोड़ रहा हूँ। तो ये देखिए ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए ए दोनों में, तो ये कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर, इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जोड़ रहा हूँ ना, तो आपका प्लस कोस स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये भाई थोड़ा सा समझिए मेरे भाई, समझिए ए कोस इस पर इसको पावर है, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर भी है और कोस स्क्वायर भी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ए स्क्वायर यहाँ पे लिखा और यहाँ पर अब लिख रहा हूँ, इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फार्मूला आता है 1, क्लियर है। उसी प्रकार से बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, इधर भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा, फिर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस है ना, तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा फार्मूला आता है 1, तो यहाँ 1
मेरे भाई ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यही चीज़ यहाँ पे बन रहा है मेरे भाई, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है कोस स्क्वायर थीटा, और ये जो ब्रैकेट है ये इसका मतलब ये सभी पे इस पावर है, यानी बी पे भी पावर है कोस पे भी पावर है। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सर कैसे 1 लिख रहे हैं, है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ विस्तार से। टाइम ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर लग रहा है फास्ट तो आप फास्ट कर सकते हो, ऑप्शन है। माइनस देखिए ये प्लस सेम है, ये माइनस सेम है, ये कटिए जाएगा ना, और कटेगा कि ना कटेगा, बिल्कुल कटेगा। और ये पार में देखिए 4 का वर्ग किए हैं, ठीक है, तो 4 का वर्ग होता है 16, अब प्लस इधर देखिए 3 का वर्ग यहाँ पे किए हैं, ये 3 का वर्ग होता है 9, 9 जोड़ दीजिए। जगह जो है जगह के अनुसार से मैंने लिखा यहाँ पे 16 होगा ये फर्स्ट में, और सेकंड में हो जाएगा 9। अब देखो बच्चा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16 9 25, तो 25 आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 25 देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो प्यारे बच्चों ये इतना आपको करना नहीं है, ये मैंने सिखाया विस्तार तरीके से। बोलिएगा सर जी तब कैसे करें, हमको भी बचा लेगा। तो देखिए जब भी ये दिया रहेगा ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको फोकस ही नहीं करना है, इसको फोकस ही नहीं करना। ये जो आपका दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही कर लेना, पहला को ए स्क्वायर मान लेना, तो 4 का स्क्वायर कर देना, प्लस दूसरा को बी स्क्वायर मान लेना, 3 का स्क्वायर कर देना, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा 25। अब इसके स्थान पर अगर m देगा, इसके स्थान पर m देगा, देखिए इसके स्थान पर m देगा, समझिए ये 25 राइट आंसर आ गया। अगर इसके स्थान पर m देगा और इसके स्थान पर n देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ना 7 होते, फिर से वही हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, यही चीज़ होगा। क्लियर है, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ भी देगा आप जो कि इसको जो कि अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर जी ये वाला बता दे तो वो वाला कैसे होगा, तो मैं सब बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको पूछेगा इसलिए बोल रहा है, ये एम यहाँ 4 के स्थान पर एम दे देगा, 3 का स्थान पर एन दे देगा, ये आप थोड़ा सा सेट कर लीजिए। कुछ भी दे इसका क्या कर देना, आपको स्क्वायर करके जोड़ देना है, 2 दे 3 दे 5 दे 6 दे कुछ भी दे, तो क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ये बनता है, कैसे बनाया जा सकता है फर्स्ट तरीके से, और अगर आगे भी आए तो आपका जो कि छूटने का चांस नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आ गया होगा, और आपके पास एक कॉन्फिडेंस अगर आया हो कि अगर ये आपका इस टाइप का अगर क्वेश्चन देता है तो हम बना लेंगे, तो एक प्यारा सा जो कि कॉमेंट अवश्य ही कर दें। चलिए इसी तरीके का क्वेश्चन मैं अगले दिन लेकर के आता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।